Hey everyone, welcome to Net Biology. I am Anuja and today's topic of discussion is neuroanatomy of brain. इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टीलेनसेफेलॉन के बारे में, पार्ट्स ऑफ टीलेनसेफेलॉन। आज हम बात करेंगे डायनसेफेलॉन के बारे में भी और वेंट्रिकल्स के बारे में भी। एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है हमारे ब्रेन में, उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो पहले वेंट्रिकल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद डायनसेफेलॉन जो सेकंड पार्ट है आपके प्रोजेनसेफेलॉन का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। देयर आर some fluid filled cavities within the CNS or the central nervous system which produces and contain cerebrospinal fluid or CSF. These cavities are called the ventricles. हमारे ब्रेन में कुछ फ्लूइड फिल्ड और हॉलो कैविटीज़ होती हैं। उन कैविटीज़ को CNS में यानी कि ब्रेन में, अगर हम पर्टिकुलरली ब्रेन की बात करें, वहाँ पे ये कैविटीज़ क्या करती है, प्रोड्यूस भी करती है और कंटेन भी करती है एक टाइप का फ्लूइड, क्लियर कलरलेस फ्लूइड जिसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और इन कैविटीज़ में भरा हुआ रहता है। और इन कैविटीज़ को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ठीक है, जैसे हार्ट का वेंट्रिकल होता है उसी तरीके का नाम यहाँ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ठीक है। Ventricles are lined by ependymal cells which forms a structure called the choroid plexus. choroid plexus के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। कुछ वेन्स का नेटवर्क टाइप का होता है जिसकी वजह से या वेसल्स का नेटवर्क होता है जिसकी वजह से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और ये कौन कंटेन करता है, वेंट्रिकल्स की जो एपेंडाइमल सेल्स है, ये जो लाइन है वेंट्रिकल्स की जो लाइन बनाती है, उनसे क्या होता है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है करोइड प्लेक्सस का, ये फॉर्म होता है और ये वापस से फॉर्म क्या करता है आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, जो क्या है मेनली प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे पूरे ब्रेन के लिए। देयर आर 4 वेंट्रिकल्स, 4 टाइप की ऐसी फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ हमारे ब्रेन में है। सबसे पहला है लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, दूसरा राइट लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और जिसे डायसील भी कहते हैं, एंड फोर्थ वेंट्रिकल मेटासील। और जो आपका लेटरल वेंट्रिकल्स यानी कि जो लेटरल वेंट्रिकल्स है लेफ्ट और राइट, इन दोनों को साथ में कहते हैं पैरासील। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। लेटरल वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स, और इनको दूसरे शब्दों में आप पैरासील भी कह सकते हैं। लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल located in left cerebral hemisphere and right lateral ventricle located in right cerebral hemisphere. लेफ्ट वाला लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर में होगा। दो टाइप के सेरेब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, लेफ्ट और राइट, कनेक्टेड होते हैं कॉर्पस कलोजम से। लेफ्ट वाला कंटेन करेगा आपका लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल और राइट वाला कंटेन करेगा राइट लेटरल वेंट्रिकल। वॉल्यूम ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स इंक्रीजेज विद एज। ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, इनमें जो भी वॉल्यूम है, मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो भी वॉल्यूम है, ये इंक्रीज होती है एज के साथ साथ। ठीक है, ये है आपके वेंट्रिकल्स। अगर हम बात करें, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। ये अगर हम इसको लेफ्ट वाला हेमिस्फेयर मान ले तो ये लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल होगा, और अगर राइट वाले को भी ला दे तो राइट में जो लोकेटेड होगा वो राइट लेटरल वेंट्रिकल होगा। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल नीचे साइड में होता है, जहाँ पे आपका सेरेबेलम और आपका जो ब्रेन स्टेम है वो वाले पोर्शन में। और थर्ड वेंट्रिकल बीच में जहाँ पे थैलेमस होता है, उसी के पोर्शन में, थैलेमस से ये क्या होता है, सराउंडेड होता है जो थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वेंट्रिकल। दोनों जो लेफ्ट राइट वाले लेटरल वेंट्रिकल की दो की बात कर चुके हैं। थर्ड वेंट्रिकल जो तीसरा वेंट्रिकल है हमारे पास, जिसको डायोसिल भी कह रहे हैं, थर्ड वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू द लेटरल वेंट्रिकल बाय फोरामन ऑफ मोनरो। ये किससे कनेक्ट होता है, थर्ड वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल्स के साथ कनेक्ट होता है बाय द डक्ट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फोरामन ऑफ मोनरो, लोकेटेड इन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट थैलेमस। और ये सराउंडेड होता है बाय द थैलेमस। थैलेमस साइड्स बनाता है डायनसेफेलॉन के। तो डायनसेफेलॉन में जो बीच का पोर्शन होगा, जो बीच का वेंट्रिकल होगा, जो सराउंडेड होगा थैलेमस से, वो वाला पोर्शन या वो वाला वेंट्रिकल कहलाएगा आपका थर्ड वेंट्रिकल और डायसील। यहाँ पे देखें इसी पोर्शन में, तो ये वाला पोर्शन थर्ड वेंट्रिकल है और यही वाले पोर्शन में आपका जो थैलेमस होता है वो भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फोर्थ वेंट्रिकल,
और मेटासील जिसे कहते हैं लास्ट वाले पोर्शन में ब्रेन स्टेम में ये मिलता है। फोर्थ वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू द थर्ड वेंट्रिकल बाय सेरेब्रल एक्वेडक्ट। एक और डक्ट टाइप की यहाँ पे स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट कर रही है थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से। इट रिसीव्स सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम थर्ड वेंट्रिकल। और ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो कहाँ से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को रिसीव करेगा? उस डक्ट के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल से। और वो डक्ट क्या है? सेरेब्रल एक्वेडक्ट, सिचुएटेड विद इन द ब्रेन स्टेम और हाइंड ब्रेन, जैसा हमने अभी तक देखा। स्ट्रक्चर में वापस से देखेंगे जब स्ट्रक्चर आएगा। बिटवीन पॉन्स एंड मेड्यूला, मेड्यूला और पॉन्स के बीच में ब्रेन स्टेम वाले पोर्शन में सेरेबेलम से थोड़ा ऊपर। अगर स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे ये फोर्थ वाला जो वेंट्रिकल है ये है पॉन्स से थोड़ा सा ऊपर। बिटवीन पॉन्स एंड मेड्यूला, मेड्यूला और पॉन्स के बीच में सेरेबेलम से थोड़ा ऊपर ये वाला पोर्शन है फोर्थ वेंट्रिकल। और ये जो यहाँ पे डक्ट है इनके बीच में, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो डक्ट है उसका नाम है सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है, तो ये था वेंट्रिकल्स के बारे में। अब बात करेंगे डायनसेफेलॉन की। ठीक है, डायनसेफेलॉन इज अ कॉर्डल और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन का दूसरा जो पार्ट है, दो सब डिवीजन में डिवाइडेड होता है। एक होता है टीलेंसेफेलॉन और दूसरा होता है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन कॉर्डल और पोस्टीरियर पार्ट है। बड़ा वाला जो पोर्शन है वो था आपका फोरब्रेन का टीलेंसेफेलॉन और सेरेब्रम। और जो दूसरा छोटा वाला पोर्शन है जो सेरेब्रम के नीचे मिलता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपीथैलेमस कंटेन करता है, वो वाला पोर्शन होता है डायनसेफेलॉन। इट हैज़ 3 पार्ट्स, और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? एपीथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, जो सैजिटल कटिंग थी इसी को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे जो थैलेमस वाला पोर्शन है साइड्स बनाता है, एपीथैलेमस कंटेन करता है पाइनियल ग्लैंड को, और नीचे जो फ्लोर बना रहा है वो है हाइपोथैलेमस, और ये साथ ही साथ कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये वाला जो पोर्शन है वो है आपका डायनसेफेलॉन का। ठीक है, नेक्स्ट पहले हम एपीथैलेमस के बारे में बात कर लेते हैं। एपीथैलेमस फॉर्म्स द रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन, या हम कह सकते हैं डायनसेफेलॉन जो पोर्शन है वहाँ की अगर हम रूफ की बात करें तो वो कौन फॉर्म करता है, वो कौन बनाता है? एपीथैलेमस। जो रूफ है वो है एपीथैलेमस। इट इज़ अ डॉर्सल पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ डायनसेफेलॉन। डॉर्सल पोस्टीरियर वाला जो पोर्शन है वो सेगमेंट आपका एपीथैलेमस है। एपीथैलेमस कंटेन्स पाइनियल ग्लैंड, जिसको हम एपीफाइसिस कहते हैं, और जो आपका पिट्यूटरी है उसको हाइपोफाइसिस। ऑन एंटीरियर साइड, एंटीरियर पोर्शन में अगर हम बात करें एपीथैलेमस की केवल, तो वहाँ पे अभी हमने जो स्ट्रक्चर देखा वहाँ पे रेड कलर का जो था वो था पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड के अलग सिक्रीशन होते हैं, ये भी एक टाइप के हार्मोनल ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जिस समय हम हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम पे पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी के लिए एपीथैलेमस को जानना ज़रूरी है। पाइनियल ग्लैंड प्रोड्यूसेस 2 हार्मोन्स, मेनली ये 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, और एपीथैलेमस का भी यही काम है कि ये 2 हार्मोन ये सिक्रीट करवाए। और मतलब अगर ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये क्या करता है? 2 हार्मोन को सिक्रीट करता है एपीथैलेमस भी। और वो 2 हार्मोन कौन कौन से हैं? मेलेटोनिन एंड सीरोटोनिन। मेलेटोनिन हेल्प्स इन फील स्लीप एंड सीरोटोनिन हेल्प्स इन फील अवेक। मतलब जिस टाइम पे स्लीपिंग का टाइम होगा, डार्क वाला टाइम होगा, उस टाइम पे मेलेटोनिन जो उसका सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो हेल्प करेगा ये फील करने के लिए कि हम स्लीपी फील करने के लिए ये हेल्प करता है। और अवेक फील करने के लिए जब हमको उठना होता है तो उस टाइम पे सीरोटोनिन का जो सिक्रीशन है, जो उसकी कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे हम फील करते हैं अवेक होने का। ठीक है, एपीथैलेमस इज कनेक्टेड विद लिम्बिक सिस्टम एंड बेसल गैंग्लिया। लिम्बिक सिस्टम की हमने बात की थी, द हार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि इमोशंस के जो भी हमारे फीलिंग्स होती है वो कौन कंट्रोल करता है? लिम्बिक सिस्टम। और बेसल गैंग्लिया की भी हमने बात की थी। ये दोनों ही पोर्शन जो होते हैं टीलेंसेफेलॉन के हैं, और ये कनेक्टेड होते हैं एपीथैलेमस से, यानी कि डायनसेफेलॉन से भी। अब नेक्स्ट है थैलेमस। थैलेमस जो बीच का पोर्शन है, एपीथैलेमस आपका रूफ बना रहा है, थैलेमस फॉर्म्स द साइड ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन का रूफ बनाता है आपका एपीथैलेमस, साइड्स कौन फॉर्म कर रहा है? थैलेमस। इट सराउंड्स द थर्ड वेंट्रिकल।
थर्ड वेंट्रिकल की अभी हमने बात की थी। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ लोकेटेड होता है? थैलेमस के बीच में, सेंटर में। तो ये थैलेमस जो होता है वो साइड की तरह काम कर रहा है डाइनसेफेलॉन की, तो ये सराउंड करता है आपका थर्ड वेंट्रिकल को, और जिसे हम क्या कहते हैं? डायोसील को। लोकेशन बिटवीन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड मिड ब्रेन, जो आपको ओवल शेप का दिखा था जो पोर्शन बीच का, उसके ऊपर से सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, इसके बीच में यहाँ पे थैलेमस होता है, और नीचे ब्रेन स्टेम, और आप कह सकते हो यहाँ पे मिड ब्रेन। ठीक है, तो इनके बीच में जो ये जो पोर्शन प्रेजेंट होगा, ये होगा थैलेमस का, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड मिड ब्रेन के बीच में। थैलेमस एक्ट्स एज अ कम्युनिकेशन सेंटर फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन एज वेल एज जो मोटर इंफॉर्मेशंस हैं उनको कम्युनिकेट करने का, इंफॉर्मेशन को पहले एक्सेप्ट किया सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, और उसको आगे प्रोसेस किया या आगे पास किया किसके पास? मिड ब्रेन के पास, क्योंकि इनके बीच में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की तरह काम कर रहा है, कम्युनिकेशन सेंटर की तरह काम कर रहा है। सेंसरी और मोटर जो इन्फॉर्मेशन है उनको आगे पास करने का या कम्युनिकेट करने का उनके साथ। थैलेमस इज अ रिले सेंटर, इसलिए इसको रिले सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन कर रहा है और पास कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, एक्सेप्ट करके फिर आगे प्रोसेस कर रहा है, आगे मिड ब्रेन तक लेके जा रहा है, फिर आगे प्रोसेस होगा किस तरीके से। तो ये जो प्रोसेस करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिले सेंटर भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग कॉन्शियसनेस एंड बीइंग अवेक। ये ऑल्सो डिसाइड करता है कॉन्शियसनेस को और अवेक, जो हमारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम कॉन्शियस होते हैं, अनकॉन्शियस कंडीशन में चले जाएंगे अगर जो थैलेमस है वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से ना निभाए या इसमें कोई इंजरी हो जाए तो। इंजरी ऑफ थैलेमस कॉजेज द कोमा, जिसमें कोमा वाली कंडीशन होती है, अनकॉन्शियस कंडीशन, वो किसकी वजह से होती है? थैलेमस की इंजरी की वजह से, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है कॉन्शियसनेस के लिए भी और अवेक वाली कंडीशन के लिए भी। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस, लास्ट पार्ट जो है आपके डायनसेफेलॉन का। हाइपोथैलेमस फॉर्म्स फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन। रूफ की हमने बात की, साइड्स की बात की, डायनसेफेलॉन का जो फ्लोर बनाएगा वो है हाइपोथैलेमस। इट इज़ अ न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बिकॉज इट परफॉर्म न्यूरल एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शन। इसको इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, क्योंकि ये न्यूरल जो फंक्शन है वो भी प्ले करता है, और एंडोक्राइन जो फंक्शन है, हार्मोनल जो फंक्शन है, वो भी प्ले करता है। आगे देखेंगे किस तरीके से। न्यूरल फंक्शंस की अगर हम बात करें, देयर आर सम सेंटर्स प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस विच रेगुलेट्स सम न्यूरल फंक्शंस, जैसे आपका हंगर सेंटर, थ्रस्ट सेंटर, ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर एंड थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। ये सारे सेंटर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। हंगर सेंटर, हंगर पे जो फीलिंग ऑफ हंगरी जो हम फील करते हैं उस पर अपना कंट्रोल करता है। थ्रस्ट जो कंडीशन आती है प्यास लगने वाली, वो सेंटर भी कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है, और ये भी कंट्रोल करता है ये वाला जो न्यूरल फंक्शन है इसको भी। ऑस्मो रेगुलेटरी, जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है, ऑस्मोटिक प्रेशर की जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ऑस्मोसिस का जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे कहते हैं, उसको बॉडी में रेगुलेट करने का जो सेंटर होता है वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस में। और थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, जो हीट है उसको, मतलब जो हम हीट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो भी हमारे पास हीट है उसको रेगुलेट करने का, थर्मो रेगुलेशन का जो, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने का, सिंपल लैंग्वेज में कहें बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने का जो सेंटर है वो है थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। और ये भी कहाँ है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हीट या आपके जो टेम्परेचर है बॉडी का उसको। नेक्स्ट है एंडोक्राइन फंक्शन। पहले हमने न्यूरल फंक्शन देखे, 4 टाइप के यहाँ पे आपके सेंटर्स थे जो क्या कर रहे थे? न्यूरल जो भी फंक्शन थे उनको प्ले कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबल थे हाइपोथैलेमस के सेंटर। अब है एंडोक्राइन फंक्शंस। एंडोक्राइन फंक्शंस किस तरीके से प्ले होता है? बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्राइन और हार्मोनल ग्लैंड्स। मास्टर ग्लैंड हम वैसे पिट्यूटरी को कहते हैं, लेकिन पिट्यूटरी पे भी जिसका कंट्रोल है वो है हाइपोथैलेमस, इसलिए इसको मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड बाय इनफंडिबुलर स्टेम और इनफंडिबुलर स्टॉक। इसको पिट्यूटरी स्टॉक भी कहते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में बात की थी एसोसिएट स्ट्रक्चर की, वहाँ पे इनफंडिबुलर स्टॉक के बारे में हमने बात की थी।
ये जो होता है ये कनेक्टिव लिंक होता है हाइपोथैलेमस के और पिट्यूटरी के बीच में, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। Many hormones which secretes by pituitary gland are synthesized or produced by hypothalamus. पिट्यूटरी से काफ़ी सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, आपका ग्रोथ हार्मोन हो गया, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन हो गया, FSH LH, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सारे कहाँ से होते हैं? पिट्यूटरी से। और आपका थायराइड हार्मोन जिसको प्रोड्यूस करने वाला उसका नाम क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये वाला भी कहाँ से होता है? पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं इनको सिक्रीट करता है पिट्यूटरी, लेकिन ये फॉर्म कहाँ होते हैं और सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस में। और उसके बाद जो इनफंडिबुलर स्टॉक है, ये एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट कर रहा है हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक। इनको क्या किया जाता है? पास किया जाता है ताकि पिट्यूटरी इसको सिक्रीट कर सके। तो हाइपोथैलेमस का कंट्रोल किस पे है? पिट्यूटरी पे भी इसका कंट्रोल है, और बाकी एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उन पे भी इसका कंट्रोल है। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई सिंथेसाइज द ऑल एंडोक्राइन हार्मोन एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स देम वाया ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपको जो भी हार्मोन्स होते हैं वो अपने टारगेट ऑर्गन तक काम करते हैं ब्लड के थ्रू। प्लाज्मा में ये क्या होके सॉल्युबल होके इस तरीके से काम करते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू जाते हैं। इनके पास कोई अपनी डक्ट नहीं होती है, इसलिए इनको एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। एंडोक्राइन जो एक्सोक्राइन सिस्टम है उसमें डक्ट वाली जो भी आपकी ग्लैंड्स होगी वो उनमें डक्ट्स प्रेजेंट होगी, और डक्ट्स के थ्रू वो अपने सिक्रीशन को क्या करेगी? अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। लेकिन एंडोक्राइन जो सिस्टम है वहाँ के जो भी हॉर्मोन्स हैं, ये जो भी ग्लैंड जो भी सिक्रीट कर रही है वो ब्लड के थ्रू ही अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुँचता है, इसलिए इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लाई होता है वो सिंथेसाइज करता है जितने भी एंडोक्राइन हार्मोन्स है। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई भी हाइपोथैलेमस कंटेन करता है, एसोसिएट स्ट्रक्चर में बात की थी। एंडोक्राइन जो भी हार्मोन होते हैं वो सिंथेसाइज और प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई में, और उसके बाद पास किए जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में ताकि वो सिक्रीट करे इन हार्मोन्स को और वो अपने टारगेट ऑर्गन तक इसका इफेक्ट करे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।